Hello students, welcome you all. Myself Professor Pramod More, and we are going to start with the next lecture of refraction of light, that is lecture number 3. लास्ट टू लेक्चर से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते आ रहे हैं हम लोग. जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था स्नेल्स लॉ के बारे में. म्यू मल्टीप्लाई बाय वहां का साइन ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने रियल डेप्थ क्या होता है, एपरेंट डेप्थ क्या होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट किया. और आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. एक होगा हमारा नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है और एक लैटरल शिफ्ट क्या होता है. क्लियर विद दिस? तो प्लीज पे अटेंशन हो भैया. आज का लेक्चर बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम बोर्ड्स एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखते बेटा, अब तक रिवाइज करते मेरे साथ, आप भी रिवाइज करना. हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा था सर सबसे पहले हमारा स्नेल्स लॉ. यस सर, स्नेल्स लॉ में क्या था, म्यू मल्टीप्लाई बाय वहां का एंगल दैट इज साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई वहां का एंगल दैट इज साइन ऑफ एंगल आर. तो इसको म्यू वन लिखते हैं, इसको म्यू टू लिखते हैं. क्लियर है? तो सेकंड हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो ये पढ़ा था दैट इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश. ये हमने पढ़ा था. इसको कैसे याद करा था सर ने? इसको जान बोला था जे ए यहां से, फिर ए और यहां से एन. अरे बाबा आया ना? कैसे? ये होता है हमारा जहां उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर रे ऑफ लाइट जा रहा है. ये एक्चुअल डेप्थ मतलब असली वाला और ये एपरेंट डेप्थ मतलब नकली वाला. क्लियर विद दिस? तो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग को आज याद रखने. इसी के बेसिस के ऊपर हम और आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाएगा. क्लियर विद दिस? एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डरा. हाँ सर, डरा नहीं ना बाबा, डरा. डरा का मतलब यस, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहा जाता है रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में जाएगा इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये सब हमने देखा है एक एक कॉन्सेप्ट को. क्लियर विद दिस? तो आज शुरुआत करते हैं हम लेक्चर नंबर 3. सो पे अटेंशन भाइयों. अब हम लोग आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसका नाम है हमारा नॉर्मल शिफ्ट. क्या बेटा? नॉर्मल शिफ्ट. अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है सर? ओके, देखना इसके ऊपर शम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर हमने ग्लास स्लैब लिया, ओके सर, क्या लिया? ग्लास स्लैब. क्लियर है? अब ये ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस क्या है? टी. ओके सर, ये ग्लास स्लैब है, इसका थिकनेस क्या है? टी. इसका थिकनेस हम मानते हैं टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान के चलते हैं म्यू. अभी हमने क्या किया है बच्चों? ऑब्जेक्ट को रखा है. क्लियर विद दिस? कहीं पे ओके. एंड हम लोग है ना ग्लास स्लैब के ऑपोजिट साइड से, मतलब एक साइड में हमने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट को, एंड वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम अदर साइड. इस तरफ से उसको क्या करने वाले हैं? ऑब्जर्व करने वाले हैं. क्लियर विद दिस? तो सपोज अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये है ओ, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना फॉर एक्चुअली दिस ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के एक पैरेलल सरफेस से वो डिस्टेंस है एक्स. तो जब आप यहां से देखोगे, जब हम यहां से उसको ऑब्जर्व करेंगे, बराबर है बच्चा, तो क्या हम लोग को वो ऑब्जेक्ट वहीं पे नजर आएगा? नहीं, वो क्या होगा? शिफ्ट होगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ. डिपेंड करता है कि यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम कौन है और ये मीडियम कौन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. म्हणजे हे पुढे जाणार किंवा मागे येणार. क्लियर विद दिस? तो अब कितना आगे जाएगा, कितना पीछे आएगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो हमको फाइंड करना है. और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट. मतलब जो आप ग्लास स्लैब के एक ऑपोजिट एंड से किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करोगे तो जो शिफ्ट होता है दैट इज टर्म्ड एज नॉर्मल शिफ्ट. अब कैसे करेंगे सर? इसका फॉर्मूला क्या है नॉर्मल शिफ्ट का? अगर फॉर्मूला याद रखना है, यस, तो नॉर्मल शिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद रखने का है. क्या वाला? तो नॉर्मल शिफ्ट, अगर यहाँ पे शिफ्ट को हम एस लिखते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा सर? दैट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ दैट ग्लास स्लैब बोलो या मीडियम बोलो. बराबर है? मतलब ये वाला फॉर्मूला है. अब मैं इसको डिराइव करके देखो कि एक्चुअली में कैसे बनता है. क्लियर विद दिस? हमको यही फॉर्मूला याद रखने का है. थिकनेस मल्टीप्लाई बाय सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब. अब स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट देखना बच्चा. अब बेसिकली यहां से क्या होगा? एक रे ऑफ लाइट ऐसा कुछ ट्रैवल करेगा. यस सर, बराबर है. अब जब रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगा
तो कंफर्म है ये वाले के लिए ये नॉर्मल हो गया, हाँ सर ये नॉर्मल हो गया, कंफर्म है सर ये नॉर्मल हो गया, बराबर मस्त वाला एकदम क्लियर है। तो अभी जो रे ऑफ लाइट है ये कहां से जा रहा है, सपोज में ये बाहर के मीडियम को एयर मान के चलते हैं, आप एयर मान रहे हो तो वो रेयर मीडियम हो गया। अगर ये ग्लास स्लैब है तो ये हमारा कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर। तो अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो शिफ्ट कहां पे होता है, तो जो शिफ्ट होता है ना वो होता है टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, मतलब उसको जाना ऐसे था बट वो ऐसे नहीं जाके वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बराबर है। यस सर, देना डेंसर से रेयर अवे तो रेयर से डेंसर टूवर्ड्स, अरे हाँ या ना, या तो ये याद रखने का ना, टू डरा टूवर्ड्स बराबर है, टू डरा ऐसा, डरा डेंसर रेयर अवे, रेयर डेंसर टूवर्ड्स, सिंपल क्लियर है। ओके ओके, अब अभी क्या करेंगे हम लोग, पे अटेंशन वही है। अब इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए ये नॉर्मल हो गया बच्चों, हाँ सर। अब फाइन कैसे करना है देखना बच्चों, पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन करेंगे, फिर समझो नहीं कि एकदम मस्त मस्ती की तरह चलेगा हमारा। ओके सर, अभी जो रे ऑफ लाइट है बताइए कहां से कहां तक जा रहा है, सर अभी ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब नॉर्मल से कहां जाएगा बच्चा, दूर जाएगा। अब नॉर्मल से दूर जाएगा मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा, उसको जाना ऐसे था बट क्या हो रहा है, नॉर्मल से कहां जाएगा, दूर, बराबर है। तो आप जब इस साइड से ऑब्जर्व करोगे, जब आप यहां से देख रिया है, सपोज हम यहां से देख रिया है तो हमको क्या लगता है, सो हमें लगता है जो रे ऑफ लाइट है ना वो हमेशा स्ट्रेट आता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो अगर ये स्ट्रेट आ रहा है तो आपल्याला काय वाटणार, आपल्याला वाटणार कि ये है ना इधर सीधा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट इस साइड से व्यू करोगे ना तो हमें लगेगा, हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर है, हमें लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो इधर है, मतलब एक्चुअली में यहां पे था बट हमें यहां पे नजर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं आई। तो ये जो हुआ ना, दिस इज टर्म्ड एज नॉर्मल शिफ्ट एस। तो ये एस का फॉर्मूला है। व्हाट इज एस का फॉर्मूला, 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। अब कैसे आया सर वो एक्सप्लेन करते हैं। हम ये वाले पार्ट को सरफेस 1 कहेंगे, इसे सरफेस 2 कहेंगे, क्लियर विद दिस, यस सर। अब जब मैं सरफेस 1 की बात करेंगे, सर करो बिंदास, और सरफेस 1 तो वही फॉर्मूला हमारा, बराबर है। अब सरफेस 1 से मतलब सपोज हम लोग, तुम लोग को मैंने पकड़ा सिकुड़ के इसके अंदर फेंक दिया, मतलब आप अभी ग्लास स्लैब में हो, हम ग्लास में बैठा है और हम ये ओ को व्यू कर रहे हैं, मतलब यू आर व्यूइंग फ्रॉम दिस साइड। और तो जब हम ग्लास स्लैब पे बैठ के ओ को व्यू करेगा, बराबर है, मतलब आप जब एक मीडियम में बैठ के एक ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं जो दूसरे मीडियम में, तो हमको क्या वो वहीं पे नजर आएगा, नहीं, वो उसका शिफ्ट हो गया, तो हमको देखना पड़ेगी वो एक्चुअली में कहां पे नजर आएगा। क्लियर विद दिस, जब ग्लास स्लैब मतलब सरफेस 1 कैसे करेंगे, इसका शिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो सरफेस 1 है ना, तो इसका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सरफेस 1 के लिए रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, हमारा फॉर्मूला तो यही है ना बेटा, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू, एक्चुअली में कहां पे था और एपरेंट कहां पे दिखने वाला है, μ2, जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है। रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, ये मीडियम से आ रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान के अभी के लिए मान के चल रहे 1, क्योंकि एयर माना है। क्लियर विद दिस, अप्रोक्सीमेटली एयर का 1, μ1 वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर रे ऑफ लाइट जा रहा है। बच्चों ये लेक्चर के लिए ना यू शुड रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज यस्टरडेज लेक्चर, लास्ट लेक्चर आपको रिवाइज करना है, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से। μ1 मतलब जहां पर रे ऑफ लाइट जा रहा है यहां पे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हम बोलेगा म्यू, काय बोलणार म्यू। डी एक्चुअली कुठे आहे, यहां से कितने डिस्टेंस पे, x, दैट इज डी। डी डैश किधर दिखेगा, वी डोंट नो। सो व्हाट इज डी डैश का वैल्यू, डी डैश का वैल्यू इज म्यू मल्टीप्लाई बाय x। इक्वेशन नंबर 1 बाद में काम आएगा। अब म्यू मल्टीप्लाई बाय x, आपने डेंसर से एक ऑब्जेक्ट को व्यू किया था जो रेयर मीडियम में है, तो वो दूर दिखता है, बराबर है, मतलब वो सरफेस से दूर जाता है। ये जो डिस्टेंस होता है डी एंड डी डैश, दैट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। यस सर, ये लास्ट लेक्चर में आपने बताया, रिवर्स करके देगा, ठीक है। तो एक्चुअली में अब जब देखोगे तो अब दिख रहा है ये ब्लैक वाला, हाँ सर। तो बेसिकली मतलब आप जब देख रहे हो तो ये जो ब्लैक वाला है दिख रहा है ना बाबा, ये देखो ऐसा, हाँ। तो जब मैं इसको भी एक्सटेंड करेंगे और जब इसको भी एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरफ, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा आई डैश। क्या बन जाएगा, आई डैश। और आई डैश का वैल्यू कितना आएगा, यहां से आई डैश का वैल्यू आएगा हमारा म्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स। व्हाट इज आई डैश का वैल्यू बच्चा, म्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स।
व्हाट इज आई डैश का वैल्यू म्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स, दैट इज आई डैश का वैल्यू फ्रॉम द सरफेस। क्लियर, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आई डैश। हमको ये शिफ्ट कितना फाइंड करना है, करते करते 2 मिनट ध्यान देना, करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे फॉर सरफेस 2। अभी जब मैं सरफेस 2 का बात करेगा तो हमको फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, म्यू2 अपॉन म्यू1 इज इक्वल टू डी अपॉन डी डैश। सर्वीकडे तेच फॉर्मूला यूज होणार, म्यू2। अब सरफेस 2 की बात करेगा तो सरफेस 2 के लिए हमको लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट आ रहा है और ये रे ऑफ लाइट जा रहा है। तो सरफेस 2 के लिए हमको ये रे ऑफ लाइट को देखना है और ये रे ऑफ लाइट को देखना है। तो सरफेस 2 के लिए ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, ये मीडियम से आ रहा है। अब यहां से देखोगे ना, सरफेस 2 से रिफ्रैक्शन होगा तो अब यहां से देख रहे हो, फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस 2, रिफ्रैक्शन सरफेस 1 आप यहां से देख रहे हो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 2 हम यहां से देख रहे हैं। जब हम यहां से देखेगा तो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, कौन से मीडियम से आ रहा है, ये मीडियम से आ रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। रे ऑफ लाइट कहां पे जा रहा है, रे ऑफ लाइट वहां पे जा रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 इज इक्वल्स टू डी। सरफेस 2 से जिसको आप देख रहा है उसका डिस्टेंस, आप किसको देख रहे हैं, अब ये रे को देख रहे हैं। जब मैं ये रे को देख रहा हूं तो ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे इधर, मतलब जो आई डैश है दैट इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आई डैश इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो सरफेस 2 के लिए आई डैश इज एक्टिंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो आई डैश का डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस 2 इज ये प्लस ये, बब्बा ये प्लस ये कितना है टी, ये कितना है म्यू एक्स। तो टोटल डी का वैल्यू होगा टी प्लस म्यू एक्स होल डिवाइड बाय डी डॅश, ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे। म्हणजे इकडे डी डॅशचं व्हॅल्यू काय येणार बेटा, डी डॅश इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो कम ऑन टेल, टी प्लस म्यू एक्स अपॉन क्या होगा, म्यू मल्टीप्लाई म्यू क्या होगा डिवाइड। अब मैंने क्या सीखा डॉक्टर के लिए कैरेक्टर ढीला दोनों को बटो, सो डी डैश का क्या होगा टी अपॉन म्यू वाला वाले प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू क्या मिलेगा एक्स। तो डी डैश अब ये जो है ये कौन है, मतलब एक्चुअली में यहां से जब देखोगे तो ये डिस्टेंस है, मतलब दिस इज डिस्टेंस ऑफ आई, मैं यहां पर लिखता हूं अच्छे से, डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम सरफेस 2 फ्रॉम सरफेस 2। ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ आई डैश फ्रॉम, अरे बोलो ना, सरफेस 1 बराबर है। ओके, सो डी डैश मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिला, दिस इज अवर डी डैश। तो बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, हम थिकनेस को यहां से हटा के यहां पे लिख देते हैं, इसका थिकनेस भी है, याद रखना बराबर है। सॉरी ये वाला आई डैश, आई का डिस्टेंस ना, तो ये जो डिस्टेंस है वो है टी अपॉन म्यू प्लस एक्स। आपको किस में इंटरेस्ट है, हमें इसमें इंटरेस्ट है। अगर हमको इसमें इंटरेस्ट है तो हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, x प्लस म्यू बराबर है, और ये जो डिस्टेंस है कौन सा वाला डिस्टेंस, पे अटेंशन हुआ ये, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस वो कितना है, t प्लस म्यू एक्स। तो जो शिफ्ट होगा, जो ये शिफ्ट s, तो शिफ्ट का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी अ पूरा टोटल, दैट इज दिस x प्लस टी, सॉरी x प्लस टी म्यू नहीं, x प्लस टी बराबर है माइनस ये वाला डिस्टेंस t अपॉन म्यू प्लस x। सो दैट इज इक्वल टू x प्लस टी माइनस टी अपॉन म्यू, ये क्या हो जाएगा माइनस x। सो दिस x विल गेट कैंसल, दोनों में कॉमन कौन आएगा t, यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय म्यू, दैट्स इट, शिफ्ट का फॉर्मूला। एंड इफ सराउंडिंग मीडियम, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि एयर के लिए म्यू का वैल्यू क्या होगा 1। इफ सराउंडिंग मीडियम इज अदर देन एयर, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेगा, इफ सराउंडिंग मीडियम इज अदर देन एयर, इफ सराउंडिंग मीडियम इज अदर देन एयर तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, एंड इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, वेरी सिंपल। तो समझा बच्चों कॉन्सेप्ट कैसे होता है। अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिखने वाला हूँ, बड़े कॉन्सेप्ट समझा एक्चुअली में कैसे, क्लियर विद दिस, ओके।
एक्चुअली मैं क्या पूछा था, नॉर्मल शिफ्ट मतलब जब आप इस तरफ से देखोगे तो ओ कहाँ पे नजर आएगा, तो अब जब इस तरफ से देखोगे तो ये हमको यहाँ पे नजर आएगा, तो कितना शिफ्ट हुआ रहेगा उसका ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बच्चों, टी वन माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग ओवर म्यू ऑफ मीडियम, इज म्यू ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू 1, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो ये यहाँ से इतना शिफ्ट हुआ है। क्लियर है। अब ये शिफ्ट फाइंड करने के बाद यहाँ से आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। क्या करिए, डायरेक्टली आपको डिस्टेंस चाहिए रहेगा तो आप कैसे करोगे, टी प्लस म्यू मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन म्यू प्लस एक्स, टी अपॉन म्यू प्लस एक्स, यहाँ से डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। क्लियर विद दिस, ओके। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अगर ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट पहले इसको अच्छे से कॉपी कर लो, मतलब कॉपी ना स्क्रीनशॉट ले लो। यस, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूला को अप्लाई करना। की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला की पॉइंट क्या सर, जो भी रेज है ना, दे मस्ट बी द रेज आर पैराक्सियल। हाँ सर, ये लास्ट में भी पढ़ा था, पैराक्सियल मतलब ये बहुत पास पास है, करीब 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 जा रहा है, ऐसे दूर दूर इतना बड़ा। ग्लास लैब भी तो हमारा छोटा ही होता है, तो बड़े बड़े ग्लास लैब रखने वाले हैं, ग्लास लैब छोटा है, द रेज आर वेरी वेरी पास पास, दैट इज पैराक्सियल। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेज क्या होता है, पैराक्सियल। ओके, अगर हमारा फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला बोलो बच्चों फटाफट, क्या फॉर्मूला था हमारा शिफ्ट का? ओके, टी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग इफ द सराउंडिंग मीडियम इज अदर देन एरम, ओके, अपॉन म्यू ऑफ क्या रहेगा, मीडियम। बट आप जब देखोगे ना, ये फॉर्मूला तब ही अप्लाई कर पाओगे जब यहां का मीडियम और यहां का मीडियम सेम है, मतलब सराउंडिंग मीडियम, मतलब सराउंडिंग जो मीडियम है वो क्या होना मांगता है, सराउंडिंग मीडियम सेम होना मांगता है, वो अलग नहीं होना मांगता। ऐसे नहीं कि यहाँ पे एयर है वहां पे वाटर है तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, उसके लिए फिर हमको और अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। सराउंडिंग मीडियम क्या रहेगा, जब सेम रहेगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और एयर रहेगा तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, 1, बट सराउंडिंग मीडियम शुड बी सेम। ग्लास का इस तरफ उस तरफ का मीडियम क्या होना मांगता है, सेम। ये सेकंड इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी वांट टू डिस्कस, पे अटेंशन ओवर हियर। आपने शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा, हाँ सर, टी 1 माइनस 1 बाई म्यू, तो क्या वहां पे एक्स का जिक्र हो रहा है शिफ्ट में? नो सर। क्या यहाँ पे एक्स का जिक्र हो रहा है? नहीं सर। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द ग्लास स्लैब डजंट मैटर, तो एक्स के ऊपर क्या इंडिपेंडेंट है ये फॉर्मूला, एक्स के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, मतलब शिफ्ट उतना ही होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ये जो स्लैब है या जो ये मीडियम है जिसके थ्रू से आप देख रहे हो, वो मैटर करता नहीं है, डजंट मैटर, मैटर नहीं करता। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, पे अटेंशन ओवर हियर। ये 3 पॉइंट समझा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो लिखेंगे, आपका शिफ्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, शिफ्ट क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव, अब सॉल्व करो और आपका शिफ्ट का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव, दैट मीन जो शिफ्ट होने वाला है ना, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और एक कब होता है पता है, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, आप टेंशन ना लो। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट रे इस तरफ जा रहा है तो शिफ्ट भी इस तरफ हुआ, देखो, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है कि इससे ज्यादा है। क्लियर विद दिस, मतलब ये कब होगा, जब म्यू ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी शिफ्ट अगर नेगेटिव आ रहा है ना, तो कहां लेने का, तो उसको कहां लेने का, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम यहां पे लिखते हैं। ये कब होगा, जब म्यू ऑफ मीडियम कम रहेगा म्यू ऑफ सराउंडिंग से। हम सम्स करेंगे ना तो और अच्छे से समझेगा, बट फिलहाल के लिए कंसेप्ट समझा, ठीक है ना। मतलब बेसिकली अभी देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, अगर शिफ्ट पॉजिटिव आ रहा है ना तो उस तरफ लेना, अगर शिफ्ट नेगेटिव आ रहा है ना तो इस तरफ लेना। लेफ्ट में राइट में याद मत रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है बच्चों, कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट आता है, एक ग्लास स्लैब है और पॉइंट यहाँ पे दिया रहेगा, अब पॉइंट यहाँ पे दिया तो इंसिडेंट रे ऐसे ट्रेवल करेगा, तो शिफ्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है ना तो उसको इस तरफ लो, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, और शिफ्ट नेगेटिव आ रहा है ना तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेने का, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये कॉन्सेप्ट समझा, क्लियर विद दिस। ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट किसका था बच्चों, नॉर्मल शिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है? अगर आप एक साइड से देख रहे हैं, बीच में ग्लास स्लैब रखा है, ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड में, तो जो शिफ्ट होता है दैट इज समड एज नॉर्मल शिफ्ट। उसका ये फॉर्मूला एयर के लिए, बाकी मीडियम के लिए। क्लियर है? अभी हम इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है? यस, कॉपी इट डाउन। यस, सो कुछ इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। क्लियर है? ग्लास स्लैब का थिकनेस दैट इज 15 सेंटीमीटर। दे आर आस्किंग फाइंड द शिफ्ट। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास स्लैब, फ्रॉम अ सरफेस, एक सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब। कब फाइंड करना है आपको शिफ्ट? जब सराउंडिंग मीडियम एयर है, और सेकेंड केस में सराउंडिंग मीडियम एक मीडियम दिया हुआ है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो केस 1 देखते हैं बच्चों, कैसे करेंगे। फर्स्ट, जो हमारा सराउंडिंग मीडियम एयर रहेगा, तो सराउंडिंग मीडियम हमारा कौन है बच्चों? एयर। तो हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज शिफ्ट का फॉर्मूला? यस, थिकनेस 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यस बताइए, शिफ्ट हमारा ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। यस, व्हाट इज थिकनेस? 15 सेंटीमीटर। टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। व्हाट इज म्यू का वैल्यू बच्चों? 3/2। तो 2 कहां जाएगा? ऊपर। अब 3/2 लिखो या 1.5 लिखो, 1 अंदर से पता है ना, डिवाइड नो डिवाइड, सुधा से उल्टो मल्टीप्लाई, तो दैट विल बी 15। 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 दैट इज 1/3। तो आंसर क्या आएगा? प्लस या माइनस बहुत मैटर करता है, प्लस 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा शिफ्ट होने वाला है वो कहां पे होने वाला है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बिकॉज यहां से जब ओ से देखोगे, अब यहां से देख रहे हो, तो जो इंसिडेंट रे वो हमेशा ऑब्जेक्ट से जाता है। जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो ना, वहां से हमेशा इंसिडेंट रे आपकी तरफ आता है। तो जो शिफ्ट होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से कितना शिफ्ट सेंटीमीटर होगा? 2 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का यहां से शिफ्ट हुआ कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। क्लियर विद दिस? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डाल देना। ठीक है? तो अगर पूछा रहेगा कि बताओ उसका यहां से डिस्टेंस कितना रहेगा, कर लेगा तुम लोग। अगर यहाँ पे शिफ्ट 5 सेंटीमीटर है तो ये पूरा 10 था, तो ये कितना होगा? 5। अगर ये 5 ये 15 है, तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा? 20। वेरी गुड। तो ये सब है डिस्टेंस 20। कभी कभी है ना क्वेश्चन में ये भी बोला होता है कि हम द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 या 20, तो ये डिस्टेंस भी दिया होगा। तो बताइए ऑब्जर्वर से ये कितने दूरी पे रहेगा, वो भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्योंकि हमको एक बार शिफ्ट मिल गया तो बचा हुआ डिस्टेंस, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये हमें पता होगा और ये भी हमें पता होगा। ये कंसेप्ट समझा? ओके। तो पॉजिटिव लिखने का इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है? अब सेकंड केस देखते हैं हम लोग। अब सेकंड केस में ना हमारा जो सराउंडिंग मीडियम है, वहां पे सराउंडिंग में एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया बेटा? 2। पुट करते हैं तो क्या फॉर्मूला आएगा शिफ्ट का? एस इज इक्वल टू टी 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ ग्लास स्लैब, दैट इज इक्वल टू थिकनेस इज सेम ना होगा 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग। व्हाट इज म्यू ऑफ सराउंडिंग? यस, वेरी गुड, 2 डिवाइड बाय 3/2। 2 कहां जाएगा बच्चों? ऊपर। सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर 15, 1 माइनस 4/3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 4, वेरी गुड, -1। तो ये -1/3 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? -5 सेंटीमीटर। माइनस नेगेटिव साइन के इंडिकेट करता है, मतलब जो शिफ्ट होने वाला है वो कौन से डायरेक्शन में होगा? यस, वेरी गुड, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे। मतलब जो यहाँ पे जब सराउंडिंग में मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू का 2 दिया होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, ये 1.5 ये 2 है, मतलब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? ज्यादा है। तो शिफ्ट इस तरफ होगा, मतलब ग्लास स्लैब से कहां पे होगा? दूर। समझ रहा है? और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, तो शिफ्ट ग्लास स्लैब की तरफ। तो यहाँ पे जो शिफ्ट होगा वो इस तरफ होगा। समझ रहा है बच्चों? और यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा बेटा? 5 सेंटीमीटर। ऑपोजिट इंसिडेंट रे ऐसा जा रहा है, हमारा शिफ्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कुछ डाउट है यहाँ पे? कंसेप्ट समझा? यस, कॉपी। So yes, next question. Now we are having composite glass slab. 3 अलग अलग ग्लास स्लैब है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है। यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है? और हर एक ग्लास स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है। उन्होंने क्या पूछा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ पी फ्रॉम ई।
जब ऐसे सम्स आता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये सरफेस के लिए फिर ये इतना इतना करने का कोई जरूरत नहीं। हम लोग ऐसे टर्म्स में क्या करेंगे, टोटल शिफ्ट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, टोटल शिफ्ट। अब टोटल शिफ्ट का कैसे फाइंड करेंगे, हर एक ग्लास सेप को इंडिविजुअली फाइंड करो शिफ्ट। इसके शिफ्ट T1, इसका शिफ्ट T2, इसका शिफ्ट सपोज T3। टोटल शिफ्ट क्या होगा, सब शिफ्ट का एडिशन। अब जो इसका इमेज बनेगा, जब आप यहां से देखोगे तो इमेज ऑफ P कहां बनेगा, वो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है फ्रॉम द आई। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टोटल शिफ्ट। सपोज यहां से यहां तक शिफ्ट हो रहा है, हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है। हाँ सर, सबको ऐड करो, 4 4 2 3 2 3 2 4, समझ रहा है। फिर हम यहां से ये हमको डिस्टेंस पता होगा, फिर ये पूरे डिस्टेंस में से ये शिफ्ट को माइनस करो, टोटल शिफ्ट को, हमें ये मिल जाएगा। समझ रहा है कैसे करेंगे, यस आप ट्राई करो, फिर यहां पे देखना, ठीक है। यस करते हैं, कैसे करेंगे, यस सबसे पहले टोटल शिफ्ट, इंडिविजुअल शिफ्ट। ये सपोज ये स्लैब को मैं 1 बोलता हूं, ये स्लैब को 2 और ये हमारा थर्ड स्लैब। तो शिफ्ट बाय स्लैब 1, स्लैब 1 के जो शिफ्ट हो रहा है वो फाइंड करते हैं, उसको हम S1 लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला, देखो इधर इधर मीडियम क्या है, शेप। क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है यहाँ पे, अगर पे अटेंशन हो भैया, यहाँ का मीडियम यहाँ का मीडियम सेम होना मांगता है ये कंसेप्ट के लिए। यहाँ पे देखो ये जो सम है ना, इसमें यहाँ पे क्या मीडियम उससे फर्क पड़ता नहीं है, ये ग्लास स्लैब के अंदर क्या मीडियम उससे फर्क पड़ता नहीं है, बट यहाँ का मीडियम सेम होगा ना, तो ये टोटल शिफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना। अब करते हैं हम लोग, तो S1 का फॉर्मूला क्या आएगा, इसका थिकनेस कितना है बेटा, 2, 1 माइनस 1 बाय यहाँ का मीडियम, यस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1 अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा 2, तो 1 माइनस हाफ अपॉन 2 कितना होगा 1 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यस। शिफ्ट बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब 2, S2, यस S2 का थिकनेस 3, 1 माइनस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/3, 3 1 3, 3 minus 1 2, तो दैट विल बी 3 multiplied by 2/3, यस अगेन +2। आंसर क्या आ रहा है, +2। तो ये भी पॉजिटिव मैटर करता है। नाउ थर्ड के लिए S3, व्हाट इज S3 का फॉर्मूला, यस कम ऑन फटाफट, ये कितना है 4, थिकनेस 1 माइनस इधर का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, उधर का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यस तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, दैट इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सो नाउ क्या करेंगे, टोटल शिफ्ट, टोटल शिफ्ट, यस क्या फॉर्मूला आएगा टोटल शिफ्ट का, सबको ऐड करो, 1 2 3, 1 + 2 + 3, दैट इज कितना 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इमेज ऑफ P is 6 सेंटीमीटर अबाउ इट। पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट हमेशा ऑब्जेक्ट से उसकी तरफ जाएगा, तो वो उसका डायरेक्शन में है, तो ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अगर आंसर नेगेटिव होता ना तो ये कहां होता, बिलो। अगर इस ग्लास को बोलेगा ना ऐसे रखते हैं, सामने ऐसे रखते हैं, ये स्लैब 1 स्लैब 2 स्लैब 3 ऐसे, तो भी आपको यही करना है, समझ रहे, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो इमेज ऑफ P कितना ऊपर है, 6 सेंटीमीटर। तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ P डैश इमेज है, तो ये कितना डिस्टेंस है, यस वेरी गुड 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये 6 सेंटीमीटर मिला है। हमको किसमें इंटरेस्ट है, ये EP डैश में, या सपोज इसको I लो, तो हमको इंटरेस्ट किसमें, EI। तो EI का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये सबको पहले ऐड करो, मतलब EP माइनस ये PI हो गया। व्हाट इज EP टोटल, 4 + 4 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 + 4 21 -6, आंसर इज 15 सेंटीमीटर। तो जब यहां से ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहां से इमेज किधर दिखेगा, 15 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 15 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा। या शिफ्ट कितना हुआ रहेगा, ऊपर 6 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हुआ रहेगा। क्लियर विद दिस, समझ रहा है ना, कितना ऊपर हुआ रहेगा शिफ्ट, 6 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में 6 सेंटीमीटर समथिंग यहाँ पे आएगा, ओके। तो हमारा जो आई बनेगा ना वो समथिंग यहाँ पे बनेगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 है ये 2 है, तो 6 सेंटीमीटर समथिंग है। कंसेप्ट समझ लो, क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके, यस कॉपी। His next question, beta. An air bubble inside a cubical block of glass of side 4.5 centimeter.
ठीक है, हमारे पास एक ग्लास का स्लैब है या ग्लास है जो भी है, जिसका थिकनेस दिया है उन्होंने 4.5 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट समय ध्यान देना बेटा, ठीक है। सो थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज 4.5 सेंटीमीटर, ओके। seems to be 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन फिश एंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑपोजिट फिश। तो इसके अंदर है ना भाई बेटा एक बबल है, क्या एक बबल। तो जब आप यहां से देखोगे उसको तो मैं दिखेगा अंदर 2 सेंटीमीटर है, और जब यहां से देखोगे सपोज इसको फ्रॉम ऑपोजिट फिश, तो हमको दिखेगा कि ये अंदर कितना सेंटीमीटर है 1। क्लियर विद दिस, अंदर कितने सेंटीमीटर है 1। एंड एयर बबल इनसाइड अ क्यूबिकल ब्लॉक of glass of side 4.5 centimeter seems to be 2 centimeter from one fish। और जब यहां से देखोगे तो हमको ये बबल कहां दिखेगा, सपोज बबल एक फिश से x सेंटीमीटर की दूरी पे अंदर, एक्चुअल डेप्थ एक्चुअली कितना अंदर है। अगर यहां से x अंदर है तो बेटा यहां से कितना अंदर होगा, यहां से 4.5 माइनस एक्स अंदर होगा। यहां से कितना अंदर होगा 4.5 माइनस एक्स, यहां से x अंदर, वहां से 4.5 माइनस एक्स अंदर होगा। देखो ना 4.5 है। तो जब यहां से देख रहे हो तो हमें यहां से कहां पे दिखेगा 2 सेंटीमीटर, और जब यहां से देखोगे तो हमें यहां से कहां दिखेगा 1 सेंटीमीटर। जब एक फेस देखोगे तो 2 सेंटीमीटर अंदर, एक फेस देखोगे तो 1 सेंटीमीटर। तो ये ना एपरेंट है, रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट पता है? हाँ सर। तो बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना। जब यहां से देख रहे हो तो रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, मतलब ये सरफेस 1 सरफेस 2, तो मैं सरफेस 1 की बात करेंगे। तो जब हम सरफेस 1 की बात करेंगे तो रे ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, यही फॉर्मूला μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू रियल अपॉन एपरेंट। सरफेस 1 आप यहां से देख रहे हो, बबल यहां पे, तो रे ऑफ लाइट कंफर्म बबल से इसकी तरफ जाएगा, तो रे ऑफ लाइट इससे यहां पे आ रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू। बाहर आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। एक्चुअली में कितने डिस्टेंस अंदर है x, बट जब यहां से व्यू कर रहे हो तो कितना अंदर दिख रहा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर याद रखना, इक्वेशन नंबर 1। समझा गया? यस। अब आगे, अब हम वैसे ही सरफेस 2 के लिए देखेंगे। सरफेस 2, यस सेम फॉर्मूला, बोलो μ2 by μ1 एक्चुअल अपॉन एपरेंट। सरफेस आप यहां से देख रहे हो, μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, बबल से रे ऑफ लाइट भाग जाएगा, तो कंफर्म है इंसिडेंट रे यहां से ही जाएगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब कहां पे हो बाहर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। एक्चुअली में कितना अंदर है 4.5 माइनस एक्स, और दिख कितना रहा है, उन्होंने क्या बोला, जब यहां से ऑब्जर्व करो कितना अंदर दिख रहा है 1। That's it। अभी क्या करेंगे, फिर कभी कभी अगर म्यू पूछा है तो पहले x फाइंड करो, या फिर काम करो x को रिप्लेस करो 2 म्यू से, यहाँ पे पुट करो। पर जब x पूछा है, क्या पूछा उन्होंने, रियल डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम फर्स्ट फेस, मतलब x पूछा है, तो क्या करो दोनों को इक्वेट करो। सी जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, यस बोलो फटाफट, व्हाट वी आर गेटिंग, x/2 इज इक्वल्स टू 4.5 माइनस x अपॉन 1, which implies x is equals to 2 into 4.5 9 minus 2x। ये 2x नेगेटिव बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 3x is equals to 9। दैट implies x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो यहाँ से कितना अंदर है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1.5 है इसलिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दिख रहा है, और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे दिख रहा है। ऐसा सब समझा? ऐसे ही क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आया था, और वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, तो हम लोग ने क्या किया था, ये 2 को वहाँ पे लेके जाओ, एक्स के लिए उस पर 2 म्यू पुट करो, यहाँ पे 2 म्यू नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो 3 म्यू इज इक्वल टू 4.5, आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। समझा? कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्लियर है? अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है, ओके, और डीसी पांडे सर की बुक में भी दिया है। क्या बोले क्वेश्चन, पे अटेंशन हो भैया। एक ऐसा सरफेस है, टेबल या जो भी है,
हमने ना यहाँ पे एक पिन रखा, पिन बोलो या जो बोलने बोलो, कॉइन सपोज, बराबर है, और हम यहां से देख रहे हैं, बराबर, यहां से देख रहे हैं उसको, कितने सेंटीमीटर ऊपर से देख रहे हैं, 50 सेंटीमीटर ऊपर से हम देख रहे हैं उसको, 50 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा है कि जब बीच में एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करोगे तो ये कितना ऊपर नजर आएगा, कितने से ये रेज होगा, ये पूछा गया। अब ग्लास स्लैब आप कहां पे रख रहे हो वो मैटर नहीं करता, ये डिस्टेंस हमने पढ़ा नॉर्मल शिफ्ट के लिए ग्लास स्लैब कितनी दूरी पे या ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे ग्लास स्लैब से वो मैटर नहीं करता। तो मैटर क्या करता है, मैटर सिर्फ और सिर्फ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या सराउंडिंग मीडियम सेम है या नहीं, वो मैटर करता है। तो सपोज हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब रखा है ऐसा कुछ इस तरीके से, कितनी दूरी पे रख रहे हो मैटर नहीं करता, वी आर हेल्डिंग नॉर्मली द ग्लास स्लैब, तो कितने से ऊपर जाएगा वो पूछा। तो एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना है, शिफ्ट फाइंड करना है। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, म्यू का वैल्यू कितना दिया बेटा, 3/2। क्या होगा शिफ्ट का फॉर्मूला, यस वेरी गुड, बोलो शिफ्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली, शिफ्ट इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इट्स लाइक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 15 सेंटीमीटर, वही थिकनेस आता है मैक्सिमम, तो थिकनेस 15 सेंटीमीटर है, क्लियर है, ये जो थिकनेस है 15 सेंटीमीटर है, यस बोलो, आगे बोलो, कमॉन, 1 माइनस सराउंडिंग मीडियम एयर है 1/3/2, इसको सॉल्व कर लोगे, यस सर, जो भी आंसर आएगा दैट इज फाइनल आंसर। तो आंसर आएगा सपोज 5 सेंटीमीटर, हमने पहले भी किया था, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर रेज होगा क्योंकि इंसिडेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, इट इज रेज बाय 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से किधर, यहाँ से 45 सेंटीमीटर दूर दिखेगा। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा है, डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब, नो, for small angle of incidence it does not depends on the location of slab, because for small angle of incidence there is a paraxial rays, and paraxial rays के लिए एंड किधर रखा है उसके ऊपर ग्लास स्लैब मैटर करता नहीं है, ये समझो, ओके। ऐसी कुछ कंसेप्ट हम लोग को समझ में आना मांगता है, इसी को लेकर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉल्व करता हम लोग यहाँ पे ध्यान देना। ऐसा क्वेश्चन एक बुक में दिया हुआ है, पे अटेंशन भैया, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, सेम हमारा, ये हमारा ग्लास स्लैब है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट समझना। ये ग्लास स्लैब के थ्रू से ना कोई ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो, किसको देख रहे हो, ऑब्जेक्ट्स, और सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए ऐसे कुछ विद योर, मतलब सारे ऑब्जेक्ट ऐसे कलर में लिखे हुए। तो उन्होंने क्या पूछा, इसमें से सबसे लीस्ट रेस कौन होगा, लेटर्स को देख रहे हैं, सॉरी, कौन सा लेटर लीस्ट रेज होगा या कौन सा लेटर मैक्सिमम रेज होगा, ये पूछा गया। अब कैसे करेंगे, सपोज ट्रीट इज, मतलब हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, ये जो लेटर है इट इज एट द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब, अगर ये ग्लास स्लैब के बॉटम में है तो ये हमको किधर दिखेगा, वो कैसे करने का, सब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बराबर है, हाँ सब, वेरी गुड। फिर हम क्या करेंगे, आगे बोलो। अब बेसिकली क्या फॉर्मूला, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो लेटर का, पे अटेंशन हो गई, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका रिफ्रैक्टिव सपोज म्यू ऑफ वॉयलेट लाइट आ रहा है यहाँ पे, अपॉन एयर में जा रहा है 1 इज इक्वल्स टू, यस 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 यस, एक्चुअली कितना नीचे था डी, और एक्चुअली में कहाँ दिखने वाला है डी डैश, सो यहाँ से डी डैश का वैल्यू कितना आएगा बोलो, डी अपॉन म्यू, यहाँ पे ध्यान देना। सो जो डी है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यू के ऊपर, एक्चुअली सब रियल डेप्थ सबका सेम है बट अपरेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यू। सो जो डी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका डी डैश कम होगा, बराबर है। सो किसका म्यू ज्यादा है, हमको पता है म्यू ऑफ वॉयलेट लाइट इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड लाइट, बराबर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, यस बोलो बोलो कम ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, वॉयलेट का, एज कंपेयर टू रेड, ये तो पता ही है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स, हमने पढ़ा था, म्यू इज इक्वल्स टू 1/c, और सी और लैम्बडा का रिलेशन डायरेक्ट होता है,
तो वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है अगर किससे, रेड से, तो इसका मतलब डी डैश ऑफ वॉयलेट इज लेस देन डी डैश ऑफ रेड, इनवर्स ना। तो डी डैश, जो डी डैश होता है बच्चों कहां से मेजर किया जाता है सर, वो तो हमारा यहां से मेजर किया जाएगा फ्रॉम द सरफेस। सो डी डैश कम है मतलब ये डिस्टेंस कम है, और डी डैश ज्यादा है मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है। अरे हाँ ना, अगर ये डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा रेज हो गया होगा, और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कम रेज हुआ होगा। सो लीस्ट रेज जो अल्फाबेट या लेटर होगा वो रेड कलर का होगा, और मैक्सिमम रेज कौन होगा, वॉयलेट कलर का, क्योंकि वॉयलेट ज्यादा रेज हो रहा है इसलिए उसका डी डैश कम आ रहा है, क्योंकि डी डैश एंड डी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सरफेस। इसका डी डैश ज्यादा आ रहा है मतलब कम रेज हुआ है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हम लोग को याद रखने के, क्लियर विद दिस, ये समझा सबको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कंसेप्ट था, ठीक है, यस, कॉपी। यस, ना थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाते। अब यहाँ पे हमारे पास ग्लास स्लैब और मिरर दोनों है, और पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से फाइनल इमेज, ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा वो पूछा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे बेटा, पे अटेंशन ओवर हियर। जब भी प्लेन मिरर और ग्लास स्लैब का सम आएगा ना, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वही फॉलो करना, कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या करने का, मिरर को ट्रीट करो एज अ ऑब्जेक्ट और देखो कि मिरर कितना शिफ्ट हो रहा है। स्टेप 1। अब हम ऑब्जर्वर ओवर हियर, बराबर है बच्चों। ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है और प्लेन मिरर में दिख रहा है, जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होते हैं कैसे होते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट, वो सेम साइज का होता है और मिरर के ऑपोजिट साइड में होता है। देखा ना, अरे आईना देखा ना बाबा कभी, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर कितना शिफ्ट होगा। सपोज नाउ मिरर इज लाइक अ ऑब्जेक्ट, सो वी आर ओवर हियर, वी आर ऑब्जर्विंग द मिरर। तो जब मैं ग्लास स्लैब के थ्रू से ये ऑब्जेक्ट जो 8 सेंटीमीटर दूरी पे है उसको जब ऑब्जर्व करूंगा तो वो किधर दिखेगा मेरे को, देखता है। तो मिरर कितने से शिफ्ट हुआ रहेगा। अभी जो इंसिडेंट रे है वो किस दिशा में जा रहा है सर, वो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। मैं ये लेता हूं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सपोज क्यों पता है सर, इंसिडेंट रे हमेशा आप जिसको देख रहे हो ना उससे आपकी तरफ आता है, तो ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का। अब देखते शिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे। सर शिफ्ट का सिंपल फॉर्मूला है। तो शिफ्ट का जो पहला फॉर्मूला है शिफ्ट का, कि मिरर कितने से शिफ्ट हो रहा है देखने का, क्या फॉर्मूला है बेटा। सर शिफ्ट का फॉर्मूला इज थिकनेस 1 - 1 by म्यू। ये वाला सराउंडिंग मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। क्लियर विद दिस, ओके, यस। अब बेसिकली 1, थिकनेस कितना ग्लास स्लैब का 6, 1 - 2 by 3। ये पता है 2 by 3 क्यों लिखते हैं सर हमेशा, हाँ 3 by 2 का उल्टा। तो 3 - 2 1 by 3, तो कितने से 2 सेंटीमीटर। आंसर प्लस आ रहा माइनस आ रहा, प्लस आ रहा मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो जब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो मिरर आपको यहां पे नहीं दिखेगा, मिरर आपको 2 सेंटीमीटर अंदर आया हुआ दिखेगा। तो एक्चुअली ना दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ मिरर। दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ मिरर, दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ मिरर। अभी बच्चों क्या देखने का, तो जब यहां से देख रहे हो तो अभी ना ग्लास टेप को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अब से क्या देखो, ये नया मिरर है। मिरर आपसे कितने दूरी पे, मिरर हमसे कितने दूरी पे, तो ऑब्जेक्ट और जो न्यू मिरर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ऑब्जेक्ट और न्यू मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। यस वेरी गुड, बोलो सर ऑब्जेक्ट और न्यू मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये 2 अंदर आया है तो ये भी कितना होगा 6 होगा। तो अगर ये 6 है, ये 6, ये 6 है, तो जो डिस्टेंस होगा 18 सेंटीमीटर। सॉरी बराबर है 18 सेंटीमीटर। अगर ग्लास स्लैब को भूल गया, अभी याद रखने का, मिरर शिफ्ट ग्लास स्लैब भूल जा, ठीक है। मिरर को आगे ला, ग्लास स्लैब को भूला, ओके। अब अगर यहां से 18 सेंटीमीटर है तो न्यू मिरर से अगर
ऑब्जेक्ट मिरर मेरे सामने है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो इमेज भी कहां दिखेगा, 18 सेंटीमीटर, बट ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर। तो बेसिकली न्यू मिरर के लिए इमेज किधर होगा, न्यू मिरर के लिए इमेज होगा 18 सेंटीमीटर पीछे। तो न्यू मिरर से इमेज का डिस्टेंस आएगा, न्यू मिरर से इमेज का डिस्टेंस आएगा 18 सेंटीमीटर। न्यू मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू न्यू मिरर से इमेज का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। बट हम लोग को ओल्ड मिरर, ये हमारा पहला वाला मिरर, ओल्ड मिरर से, पहले वाले मिरर से, समझ रहे ना बच्चों, ये वर्चुअल मिरर है, ये रियल मिरर है। तो रियल मिरर से दिस इज वर्चुअल मिरर, रियल मिरर से कितना दूरी होगा, ये 18 है, ये 2 है, तो रियल मिरर से, तो रियल मिरर से कितनी दूरी पे होगा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। कैसे, 18 में से 2 निकाल लेना, दैट्स इट। उन्होंने यही पूछा था, फाइनल आंसर 16, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द मिरर। फाइनल इमेज इसका कहां पे फॉर्म होगा वो पूछा गया है, किधर फॉर्म होगा फाइनल इमेज, यस वेरी गुड, बोलो 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द रियल मिरर। कैसे करने का पता चल रहा है, फर्स्ट मिरर को देखो, मिरर को ट्रीट करो लाइक ऑब्जेक्ट, मिरर कितना शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट मिलने के बाद न्यू मिरर मिला, जैसे न्यू मिरर मिला ग्लास स्लैब को भूला, फिर देखने का हमारा ऑब्जेक्ट और न्यू मिरर का डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इमेज और न्यू मिरर का डिस्टेंस, फिर ओल्ड मिरर से जो डिस्टेंस है वो शिफ्ट से माइनस कर दो। सिंपल। कैसे करेंगे अभी आगे, सेकंड वाला तुम लोग खुद से कर सकते हैं। हाँ सर, यस ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे सर, यस फटाफट। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप, मिरर को क्या ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट, देखते हैं मिरर कितना शिफ्ट होता है। मिरर को ट्रीट करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, एस का वैल्यू कितना होगा, यस थिकनेस, बराबर है 1 - 1 बाय न्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे एयर है, 6 8 10, ओके चलो, थिकनेस कितना है 6, 1 - 1 इसका रेफरेंस 3/2, तो ये कितना आएगा 2/3, सर वही आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। तो जब यहां से देखोगे, कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो ये अपना न्यू मिरर है, ये हमारा न्यू मिरर, ये हमारा न्यू मिरर, ये 2 सेंटीमीटर अंदर आ गया है। अगर ये 2 सेंटीमीटर अंदर आ गया, जैसे न्यू मिरर मिला, जैसे न्यू मिरर मिलेगा, ग्लास स्लैब को भुला देना तू मुझे, ग्लास स्लैब बोलता है, क्लियर विद दिस। तो अभी देखने का, अभी हमारा ऑब्जेक्ट और न्यू मिरर के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और न्यू मिरर के बीच का डिस्टेंस, ये है 14, ये है 6, बट ये 2 है। अगर ये 2 तो ये कितना होगा सर, ये 4 होगा। अगर ये 4 है और ये 14 है तो टोटल कितना होगा 18। वेरी गुड। तो ऑब्जेक्ट एंड न्यू मिरर कितना होगा 18। सो न्यू मिरर एंड इमेज कितना होगा 18। सो ओल्ड मिरर, अरे ओल्ड मत लिखो यार, इसको बुरा लगेगा, रियल मिरर और फाइनल इमेज, रियल मिरर और फाइनल इमेज। तो ये न्यू मिरर से ये 18 सेंटीमीटर दूर है, बाबा आया ना। अगर यहां से ये 18 सेंटीमीटर दूर है, जिसमें से 2 निकालोगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा ओल्ड मिरर से, तो कितना होगा 16 सेंटीमीटर, दैट्स इट। रियल मिरर और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस होगा 16, ये माइनस कर देने का। क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है यहाँ पे, कंसेप्ट समझा। मिरर को क्या ट्रीट करोगे, ऑब्जेक्ट, मिरर देखो कितने से आगे आ रहा है या कितने से पीछे जा रहा है। अब ग्लास है, आप यहाँ से देख रहे हो ना, बराबर है, ये एरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, कंफर्म इस तरफ ही आएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे हमेशा इस तरफ आता है। और एक मेथड है जो थोड़ा अलग कॉम्प्लिकेशन था, इसलिए मैं बेसिक मेथड कराया, इजी वाला मेथड कराया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा स्पेरिकल मिरर में जाएंगे ना, तो वहां पे और कॉन्सेप्ट लिखते हैं, बट समझा सबको, यस कॉपी, यस। नेक्स्ट सम, अब स्पेरिकल मिरर है। लास्ट टाइम कौन सा मिरर था बच्चों, प्लेन मिरर। तो स्पेरिकल मिरर में भी सम कैसे सॉल्व करने का ध्यान देना, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्या हमारा सेम। क्या फर्स्ट क्या देखोगे, यस वेरी गुड, पे अटेंशन। हम लोग को क्या देखना है कि मिरर कितने से शिफ्ट हो रहा है, बराबर है, वही स्टेप्स फॉलो करने के हम लोग को। स्टेप 1 कि हम लोग क्या फाइंड करेंगे, शिफ्ट, किसका शिफ्ट, मिरर का। मिरर को क्या ट्रीट करेंगे, मिरर को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, बराबर है। तो अभी देखो बच्चों, मिरर कितने से शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हमारा, S is equals to thickness of the glass slab 1 - 1 by mu। यहाँ पे स्पेरिकल मिरर दिया जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 80 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा बेटा 40 सेंटीमीटर।
बराबर है। 25 सेंटीमीटर दूरी पे ग्लास स्लैब रखा हुआ है। कभी कभी यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछेंगे कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है, कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं? तो एक्चुअली में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जो न्यू इमेज मिलेगा फाइनल इमेज, उसका मिरर से कितना डिस्टेंस होगा। तो एक्चुअली अगर आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो कुछ इस तरीके से आएगा। एक रे यहाँ से आएगा, इसको जाना है ऐसे था, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर इसको जाना ऐसे था, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस नीचे आएगा, मिरर से कुछ एंगल पे कुछ ना कुछ होएगा, और वापस ये कुछ इस तरीके से जाएगा, वापस यहां से कुछ ऐसा जाएगा। तो वही पूछा है कि फाइनली जो इमेज मिलेगा हम लोग को, ऐसा कुछ गया, ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ, अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, अगेन रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार, और कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 4 बार। 1 2 3 4, याद रखना, क्लियर है? तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली वही हमारा फॉर्मूला कि मिरर देखो कितने से आगे आ रहा है। अब मिरर कितने से आगे आ रहा है, कैसे करेंगे, एस इक्वल टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो शिफ्ट के लिए वही फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब 15, 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू म्यू 1 अपॉन 1.5 दैट इज 15, और ये 10। इसको सॉल्व करो, 15 15 15 माइनस 10, यस वेरी गुड। 15 माइनस 10 5 5 बाय 15 दैट इज आंसर आएगा +5 सेंटीमीटर। +5 सेंटीमीटर मतलब ऐसे जाएगा, बराबर है ना? क्योंकि मिरर को देख रहे हो तो मिरर को ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मिरर को ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो मिरर इस तरफ शिफ्ट होगा क्योंकि इंसिडेंट इस तरफ जा रहा है। तो बेसिक अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए मैं ये न्यू मिरर बना रहा हूँ, बराबर है बच्चा? यस सर, यस सर। तो ये मेरा न्यू मिरर है। अगर ये मेरा न्यू मिरर है, बराबर, तो न्यू मिरर से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितने दूरी पे है, ओल्ड मिरर से 25 25, कितना बोलो बोलो, कम ऑन टेल। ये 50 65, तो ये इसमें शिफ्ट कितने से हो रहा है, 5 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो रहा है अंदर। तो न्यू मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो होगा 5 अंदर जाओ, 25 25 50 50 प्लस 15 65 माइनस 5 60 सेंटीमीटर। लेकिन न्यू हमेशा नेगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ कितना आएगा, माइनस आएगा, याद आ रहा है? तो न्यू मिरर से जो इमेज मिलेगा उसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो न्यू मिरर से जो इमेज होगा दैट इज इक्वल टू वी। फॉर्मूला क्या है सर ने करा, उफ 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 ना, अरे 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, डायरेक्ट फॉर्मूला। उफ -16 टू -40, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, अपॉन -60 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 60 माइनस माइनस प्लस 40, कितना होगा, यस? ये टोटल माइनस प्लस होगा, और नीचे आएगा अपना -20, 0 0 कैंसिल, 4 1 4 2 तो आंसर आएगा -120 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो न्यू मिरर से कितने में मिल रहा है, 120 सेंटीमीटर। अब 120 सेंटीमीटर कंफर्म है, इसके वहां पे देखो ना, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ से 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बच्चों 120 सेंटीमीटर मतलब बहुत दूर मिलेगा, मतलब ग्लास ये वापस एक बार रिफ्रैक्ट होने वाला है। तो अगेन एक बार शिफ्ट का फॉर्मूला, वापस शिफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगेन शिफ्ट कितने का होगा, वही अपना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो ये रे जाएगा ना लेके, तो वापस शिफ्ट होगा, कितने से शिफ्ट होगा, 5 सेंटीमीटर, बराबर है? या फिर एकदम सिंपल, तो या फिर ये नहीं करना है तो मैं और एक एकदम सिंपल कंसेप्ट क्या कराऊंगा सर, आप सिंपल कंसेप्ट क्या कराओगे, यस। तो जो इमेज मिल रहा है, बराबर है, वो ये मिरर से मिल रहा है। तो न्यू मिरर से कितना दूर मिलेगा, 120 सेंटीमीटर। तो ओल्ड मिरर या फिर कौन सा मिरर, रियल मिरर, -120 मतलब इस तरफ जाएगा। तो रियल मिरर से कितना होगा, रियल मिरर से 120 प्लस 5, आंसर इज 125 सेंटीमीटर। दैट्स इट। यही फॉर्मूला, सब कुछ सेम, कुछ नया नहीं है, याद रहेगा। देखते और एक सम करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, और एक सम करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर in front of concave mirror of radius of curvature 10 centimeter. A concave mirror is over here.
Object is placed at a distance of 21 centimeter. From which mirror? Concave mirror. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है r 10 सेंटीमीटर. A glass slab of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed close to the mirror in the space between the object and the mirror. Close to the mirror को रखा है. इसका thickness दिया 3 सेंटीमीटर, refractive index 1.5. नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? Find the position of final image formed. Okay, you may take the distance of near surface of the, ये जो नियर सर्फेस का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया है और फाइनली में जो मिलेगा ना उसका डिस्टेंस सब कुछ सेम. स्टेप 1, ट्रीट मिरर लाइक अ ऑब्जेक्ट. फर्स्ट फाइंड शिफ्ट. शिफ्ट का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? थिकनेस 3 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 बाई म्यू 1 अपॉन 1.5 या 3/2. तो आंसर कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो रहा है. तो जो न्यू मिरर है वो यहाँ पे किधर दिखेगा? तो न्यू मिरर अंदर आ रहा है कितने सेंटीमीटर से? 1 सेंटीमीटर. सब कुछ सेम. तो न्यू मिरर और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस, अगर ये 1 सेंटीमीटर अंदर आया, ऑब्जेक्ट यहाँ से 21 था, अंदर 1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर. अरे अंदर 1 आ रहा है ना, यू का वैल्यू 1 है, रेडियस कितना है? 10. तो फोकल लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर. वी का वैल्यू सेम फॉर्मूला, उफ अपॉन उफ. उफ 20 इंटू 5 तो -20 इंटू माइनस था, दोनों नेगेटिव, अपॉन -20 माइनस माइनस प्लस 5 तो -100 अपॉन 15, सॉरी प्लस होगा -15. तो आंसर कितना होगा? 20/3 -20/3 सेंटीमीटर. बराबर है. तो जो इमेज मिल रहा है, ग्लास स्लैब को भूल गया ना, ग्लास स्लैब को भूला, तो इमेज कहाँ से मिल रहा है? ये वाले मिरर से. तो न्यू मिरर से इमेज 20/3. तो ओल्ड मिरर से, तो रियल मिरर के लिए क्या करोगे? रियल मिरर क्या करोगे? 20/3 प्लस ये जो शिफ्ट था वो 1, 3 1 3, 3 + 20 23/3 सेंटीमीटर. दैट्स द फाइनल आंसर. समझा? देखो यही क्वेश्चन था. अगर यहाँ पे और एक मस्त वाला मैं क्वेश्चन कराऊंगा. बड़े कॉन्सेप्ट समझा सबको? क्लियर? रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा? 4. रिफ्लेक्शन 1. ठीक है, कॉपी. यस, यही कैटेगरी में नेक्स्ट सम. ध्यान देना थोड़ा डायग्राम पे. ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब 3 सेंटीमीटर, a mirror is placed at a distance of 2 centimeter, radius of curvature of mirror 10 centimeter. एक सेकंड, radius of curvature कितना दिया है? It is 20 centimeter, सॉरी. ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 21 सेंटीमीटर. कैसे करेंगे सर? सर एकदम सिंपल तरीका है, बताइए. फर्स्ट स्टेप क्या करो? ट्रीट मिरर एज अ ऑब्जेक्ट और देखो मिरर का शिफ्ट. मिरर के लिए रेज ऑफ लाइट ऐसे आएंगे. वही मेथड फॉलो करो सबका, कभी ऐसे गलत नहीं होगा. कैसे करेंगे सर? यस कम ऑन, टेल. बेसिक इंपॉर्ट है भाई, सिंपल बाबा. शिफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला है? एस इज इक्वल टू थिकनेस 3 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 बाई म्यू 1.5. 15 ऊपर क्या होएगा? 10. 15 माइनस 1 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 3 × 5/15. तो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर. तो जो नया मिरर है, ये नया अपना नया मिरर है, तो नया मिरर अंदर कितने से जाएगा? 1 सेंटीमीटर से. अगर ये अंदर गया 1 सेंटीमीटर, बराबर है. तो न्यू मिरर और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो. न्यू मिरर और हमारे बीच का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू. अंदर एक गया 21 था, जिसमें से ये एक अंदर गया, तो कितना होगा? 20. माइनस में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर 10 -10 सेंटीमीटर. तो न्यू मिरर से वी फाइंड करो. वी का वैल्यू, कम ऑन, वी का वैल्यू -20. सर सिंपल, आप काम करो ना, इतना नहीं किया तो भी चलता है. वी का वैल्यू डायरेक्ट आएगा 20 सेंटीमीटर माइनस में. सर ऐसे कैसे किया? अब सॉल्व करके करो. यू उफ अपॉन उफ, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर. ये जो यहाँ से जब देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट कितने पे? 20 सेंटीमीटर पे. या फिर ये नए मिरर के लिए देखो ना, जो वर्चुअल मिरर हम लोग ले रहे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही रहेगा. तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कहाँ पे लाया हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. एंड ऑब्जेक्ट है चिच्ची, इमेज भी चिच्ची में मिलता है. ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट्स इट.
तो न्यू मिरर से जो इमेज मिलेगा वो 20 सेंटीमीटर दूर है, तो हमको कहां से फाइंड करने का है? हमारे रियल मिरर से। सो रियल मिरर से कितना होगा? ये जो आंसर आया 20 प्लस शिफ्ट कितने से हुआ था 1, फाइनल आंसर 21। दैट्स इट। बाकी कोई बड़ा मेथड नहीं करने का, यही करने का है। मेरे को शिफ्ट करा, ग्लास स्लैब को भूला, फॉर्मूला से यू फाइंड करो, यू फाइंड करने के बाद वो शिफ्ट ऐड कर दो, दैट्स इट। मजा आ रहा है? और एक सम करते हैं हम लोग, ध्यान देना। अभी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है नेक्स्ट सम में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब एज शोन इन द फिगर इज 1.5, focal length of the mirror is 20 centimeter. A mirror is given over here. इसका फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का ना थिकनेस दिया है 9 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस। 4 रिफ्लेक्शन होगा, 4 रिफ्रैक्शन होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट? दिस फाइनल इमेज ओ, मतलब ये ऑब्जेक्ट को हमने रखा है x की दूरी पे, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? x, सच दैट जो इसका फाइनल इमेज आएगा ना, वो फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड होगा। जैसे यहाँ पे हुआ, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज मिल रहा है रियल मिरर से, तो ये दोनों क्या हो रहा है? कोइंसाइड। तो ये क्वेश्चन भी वही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट फाइनल इमेज एंड कौन कोइंसाइड होगा? कौन कोइंसाइड होगा? ऑब्जेक्ट। कैसे करेंगे सर? सेम टू सेम। सबसे ले कितने से शिफ्ट हो रहा है ये देखते हैं हम लोग। ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। कैसे करेंगे? ये कितना है थिकनेस? 9, म्यू का वैल्यू कितना है? 1.5। तो शिफ्ट सबसे ले s, कम ऑन टेल टेल टेल, सेम फॉर्मूला। 9 1 minus 1.5, that is 15 upon 10, 15 ones are 15, 15 minus 10 5, so that is equal to 9 into 5 by 15, 5 ones are 5, 3 तो आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। ये अंदर आया 3 सेंटीमीटर से, बराबर है। कितना अंदर आया? 3। और कुछ डिस्टेंस दिया है क्या? हाँ, ये डिस्टेंस दिया था 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अभी अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये अंदर आ गया 3 सेंटीमीटर, तो बचा कितना नया मिरर? ये 7 हो गया। ये 7 है, ये 9 है, 7 प्लस 9, कमॉन कमॉन, 7 प्लस 9 16। तो ऑब्जेक्ट, तो न्यू मिरर जो हमारा है, बराबर है, तो न्यू मिरर कितना अंदर गया बच्चों? 3 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है यू का वैल्यू कितना होगा न्यू मिरर से? प्लस 9 7 16, 16 प्लस x, बराबर है। ओके, उसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है? ये कोइंसाइड होना मांगता है। अगर ये कोइंसाइड होगा तो ऑब्जेक्ट कहां पे होना मांगता है? u शुड बी इज इक्वल टू r, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वेट करो। यहाँ पे भी वही हो गया ना। अरे यहाँ पे भी जब हमारा u कहां पे था? r का 20 पे था, तभी तो कोइंसाइड हो रहा था। तो यहाँ पे u शुड बी इक्वल टू r। व्हाट इज u? 16 प्लस x शुड बी इज इक्वल टू r। व्हाट इज r? 40। 40 कैसे लिया बाबा? फोकल लेंथ 20, रेडियस डबल, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर। That's it. तो x should be at a distance of 24 सेंटीमीटर पे उसको रखना पड़ेगा, तो ये कोइंसाइड होगा। समझा बेटा? कुछ डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? तो ऐसे कुछ सम्स आने के चांसेस होते हैं। किसमें? स्फेरिकल मिरर। मिरर्स के लिए मिरर स्लैब का एक ही कंसेप्ट जो मैंने बताया रखा। फर्स्ट, ट्रीट मिरर लाइक ऑब्जेक्ट। न्यू मिरर फाइंड करो। जैसे न्यू मिरर मेरा ग्लास स्लैब को भूला, क्लियर विद दिस, फिर जो शिफ्ट आ रहा है वो शिफ्ट को निकाल के, बराबर है ना बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस फाइंड करो, वहां से v मिलेगा। अब वो v मिला, वो v को इसके साथ क्या करो? ऐड करो। समझा? अगर v इस तरफ आ रहा था ना, नेगेटिव में आ रहा था, इसलिए ऐड हो रहा था। अगर v उस तरफ होता तो ओल्ड मिरर के साथ सब्ट्रैक्ट होता, जैसा प्लेन मिरर में हो रहा था। ठीक है? यस, कॉपी। यस बच्चों, नेक्स्ट सब कुछ क्या है? सेम। थिकनेस 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू पूछा है, ये 32 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ दिया है 10। हमको फाइंड करना फाइनल इमेज जब एक्स 5 सेंटीमीटर पे होगा एंड जब मिरर और ये स्लैब के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगा, तब फाइंड करना है फाइनल इमेज कहाँ पे। कैसे करेंगे? तो एकदम सिंपल है, पे अटेंशन। दोनों है ना, हम लोग को डायग्राम्स के थ्रू से एक्सप्लेन करते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझना। फर्स्ट है
वही जो हम लोग पढ़ते आ रहे, शिफ्ट। क्या करेंगे शिफ्ट के लिए? यस, वेरी गुड, पे अटेंशन, फटाफट शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। एस थिकनेस 6, 1 - 3/2, 3 - 2 1, तो 1/3 दैट इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। तो नया जो मिरर मिलेगा वो कितने से अंदर जाएगा? 2 सेंटीमीटर अंदर जाएगा। अभी नया मिरर अगर 2 सेंटीमीटर अंदर जा रहा है, और जब मेरा एक्स का वैल्यू कितना है बच्चा? 5 सेंटीमीटर, बराबर है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? जब एक्स अगर मैंने केस ने 5 सेंटीमीटर लिया तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस हुआ 3 सेंटीमीटर। अरे आया ना? तो न्यू मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये 3, ये 6, 9, या फिर ये कितना है टोटल? बोलो बोलो। 32। 32 में से क्या करोगे? किसको निकालोगे? 2 को निकालोगे, तो यू का वैल्यू कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। दैट्स इट, बराबर है। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। वी का वैल्यू उफ उफ -30 इंटू -10, -30 + 10, 300, -20, -15। अब -15 जो है वो देखो कहाँ पे है? -15 क्या 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है? सर कंफर्म 5 से ज़्यादा है। पहले इस तरफ आएगा, ये 5 है ना, तो 15 इस तरफ आएगा। तो रे ऑफ लाइट पहले ऐसे गया, फिर रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ बैंड हुआ, फिर रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ बैंड हुआ, फिर आने के टाइम रे ऑफ लाइट ऐसे आया, फिर रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आया कुछ, बराबर है। ओके, तो ऐसे टाइम पे क्या करने का? पे अटेंशन भैया। ऐसे टाइम पे जो फाइनल इमेज मिलेगा, जो फाइनल इमेज, जो मेन इमेज, जो हम लोग कहाँ से गिनते हैं? रियल मिरर से, वो कितना होगा? ये वाले मिरर से 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से कितना होगा? +2 करो, टोटल 15 + 2 कितना होगा? 17 सेंटीमीटर। लेकिन वो रियल होगा क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट होगा। बट वहीं पे अटेंशन वही है, यहीं पे अगर मेरा एक्स का वैल्यू कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। इफ एक्स इज 20 सेंटीमीटर, इफ एक्स इज 20 सेंटीमीटर, तो जो वी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? -15 सेंटीमीटर में मिल रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूंगा तो ये हमारा कौन है बच्चा? मिरर। एक ग्लास स्लैब यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, बराबर है। ओके, पे अटेंशन, कॉन्सेप्ट समझना। तो ये पहला रे ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, और ये आके यहाँ पे 15 सेंटीमीटर में मिल रहा है। तो यहाँ पे 15 पे उसको मिलना था, समझ रहा ना बाबा? ये वाले, क्योंकि ये वाले रे सही नए वाले से 15 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दूर जाएगा, यहाँ से ऐसे। ये वाला समझा तुम लोग को? ये कम था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डिस्टेंस ज्यादा, मतलब एक्चुअली रे यहाँ पे मिल रहा है। ये रे का यहाँ पे दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो रहा था, बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ से देखोगे तो अभी क्या करेगा? इट विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, और यहाँ से रे अभी क्या होगा? कंसेप्ट समझना, अभी लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ से जो रेज है वो क्या होंगे? अब इट विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, और यहाँ से रेज ऐसे आएंगे, और अगेन यहाँ से ऐसे होंगे, और वापस ऐसे जाएंगे दूर। जब यहाँ पे मिला ना, तो जब यहाँ से देखोगे, पे अटेंशन भैया, तो ये कितना था? ये ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए क्या देखोगे? शिफ्ट। ग्लास स्लैब के थ्रू से ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा मैटर करता नहीं है, ये शिफ्ट होने ही वाला है। तो देखते हैं शिफ्ट कितने से होता है। शिफ्ट तो उतने से होने वाला है बाबा, शिफ्ट तो उतने से हो रहा है, ग्लास स्लैब सेम है, तो कितने से होगा? 2 सेंटीमीटर से। तो बेसिकली जब देखोगे तो ये ऐसे लगेगा, ऐसे आ रहा है, और 2 सेंटीमीटर आगे, मतलब मिरर से 17 सेंटीमीटर। दोनों केस में कंसेप्ट सेम है, बट यहाँ पे द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, यहाँ पे द रेज आर नॉट मीटिंग। एंड सिंस यहाँ पे द रेज आर नॉट मीटिंग, यहाँ पे जो इमेज मिलेगा वो होगा वर्चुअल। यहाँ पे इमेज कैसा था? रियल, और यहाँ पे इमेज कैसा मिलेगा? वर्चुअल। ठीक है, ये थोड़ा हम लोग को समझने लायक कंसेप्ट। क्लियर विद दिस? हर एक जो कंसेप्ट किया था वहां पे हमारा एक्स जो ये डिस्टेंस था, बराबर है, और ये जो वी मिल रहा था उससे कम आ रहा था। बट जब ये डिस्टेंस, ये वी से डिस्टेंस से क्या रहेगा? ज्यादा, तो कुछ इस तरीके से हमको टैकल करना है, वो टाइम पे वर्चुअल होगा। इतना याद रखना, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, सो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ओके, सो हम लोग जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जो लेटरल शिफ्ट है, वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। टाटा, बाय बाय, चलते हैं, गुड बाय।